अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ ग्लोबल विलेज। तो यहाँ पे जो है ये है ग्लोबल विलेज 2024 का। तो यहाँ पे हमने टिकट ले ली है। पिछली दफ़ा टिकट 15 दरम की थी, लेकिन इस दफ़ा जो टिकट है वो 25 दरम की है वीकेंड्स पे, और जो बाकी डेज़ के लिए वो 30 दरम है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जो हैं वो अंदर एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही यहाँ पे बहुत ही इन्होंने खूबसूरत सजाया हुआ है यार। तकरीबन ये 2023 जैसा ही है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है जब भी आप यहाँ पे जाएं। तो यहाँ पे जो है अब हम डिसाइड करें भाई अब हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है टर्की। तो हम लोग अब जाएंगे टर्की की तरफ। तो यहाँ हम टर्की में एंटर हो चुके हैं। तो और यहाँ पे सबसे फेमस आपको पता ही है वो है टर्किश आइसक्रीम। तो यहाँ पे सब लोग जो है टर्किश आइसक्रीम ले रहे थे और बहुत मज़ा आता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी। मैंने तो डिसाइड किया जब तक मैं टर्की नहीं जाऊँगी मैं ओरिजिनल वाले वहाँ पर जाके ये वाली जो आइसक्रीम खाऊँगी, मैं यहाँ से नहीं खाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पर ना छोटी छोटी शॉप्स भी हैं ज्वेलरी की, जो कि आपको रिजनेबल 10 दरम में 5 दरम में आपको ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, 10 दरम में भी मिल जाएंगे। तो मतलब जितने प्राइस लो है उस हिसाब से ही इनकी क्वालिटी है, लेकिन क्यूट हैं, अच्छे हैं। ठीक है, पे 10 दरम और 5 दरम की चीज़ें थी, मोस्टली यहीं पे थी, और बाकी कुछ ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी वहाँ पे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी आपको कि सब चीज़ें दिखाऊँ। यहाँ पर बहुत अच्छे टर्किश जो है कालीन थे, कारपेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन प्राइस भी थोड़ी सी हाई थी एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई नॉर्मल किसी मॉल वगैरह या किसी और शॉप से लें तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पे कुछ जो है बहुत अच्छे ये कैप्स मिल रहे थे, और 10 दरम की भी चीज़ें थी, और क्यूट चीज़ें थी, अच्छी थी। मतलब आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें 5 और 10 दरम में मिल जाएंगी। अब जो था हम जा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान की यार मार्केट में जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे सच में लगा कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे जैसे हमारे बाज़ार में, लाहौर के बाज़ार में या किसी भी शहर के बाज़ार में जब लोग होते हैं ना, बाजी आ जाएं, ये ले लें, तो बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पे जो शॉपकीपर थे वो इसी तरह से बुला रहे थे। और चीज़ें भी बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी सूट मिल रहे थे वहाँ पे, शॉल्स मिल रही थी, बैग मिल रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी यहाँ यूएई में थोड़ा ठंडा मौसम है, तो बहुत सारी जैकेट्स थी, शॉल्स थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो है ना मुझे लगा पाकिस्तान में ना, या मैं आपको आगे चल के बताऊँगी यहाँ पे और क्या था। यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, पाकिस्तानी ज्वेलरी थी जो कि क्यूट थी, 10 दरम में भी मिल रही थी और 5 दरम में भी थी, मतलब क्वालिटी के हिसाब से है। और यहाँ पे जो है ना सबसे बेस्ट ये था कि पाकिस्तानी डांस, यार यहाँ पे इन्होंने बलूची डांस के बहुत मज़ा आया। मैं सॉन्ग्स इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसकी जो है वो आवाज़ म्यूट कर दी है। लेकिन यार बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे शाही किला बना हुआ है, ये फूड कोर्ट यहाँ पे बना हुआ है पाकिस्तान का, जहाँ पे आपको सारे पाकिस्तान के खाने मिलेंगे। और हमने फिर सोचा हम वापस आए तो हमने कहा आप कुछ खा भी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हॉट चिप्स से जो है ये पोटैटो चिप्स लिए, जो कि बहुत टेस्टी थे यार, बहुत यमी, ये मेरे फेवरेट हैं। और आई थिंक ये 15 दरम से 20 दरम तक आपको मिल जाते हैं, छोटा और बड़ा साइज़ इसमें होता है। तो ये 20 दरम का था, तो हमने जो है ये लिया और ये हमने मज़े से खाया। तो अब जो यही है कि हम लोग आगे चलते जा रहे थे कि अब यार यहाँ पे इतने ज़्यादा कंट्रीज़ के होते हैं कि आपके लिए मैं कहती हूँ आपको पूरे 2 दिन चाहिए इस सब हर जगह पे जाने के लिए। तो फिर मैं हर जगह तो नहीं जा सकती थी, तो मैं कुछ सिलेक्टिव सिटीज़ में जा रही थी कि हाँ अभी जो फेमस है ना वहाँ जाएंगे, वरना तो ऐसे तो फिर एक जगह पे ही सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा भी है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज है। अभी यहाँ पे मैं वॉशरूम आई थी, यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियोस बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैं थी। तो अब जो है यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होते हैं, आपको पता है शोज़ भी होते हैं यहाँ पे। अभी कुछ कोरियन कुछ इस तरह का शो चल रहा था जो कि हमने थोड़ी देर के लिए देखा। ऑब्वियसली हमारी लैंग्वेज में नहीं है या हमारा कल्चर में नहीं है, तो इतना मतलब हम ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। तो हमने कहा कि अभी चलते हैं, यहाँ पे जो है रात को मुंबई नाइट्स होगा तो हम उसमें आएंगे। ठीक है,
तो अब हम यहाँ से चल दिए थे। अब मैं ये डिसाइड करते अब जाना कहाँ है। फिर मेरे दिमाग में आया ये कोरिया जाएंगे, सबसे फेवरेट लड़कियों का तो ये बहुत फेवरेट है ना। तो मैंने कहा अब चलते हैं कोरिया, तो आपको दिखाते हैं कोरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे यार इनकी जो वो स्किन केयर की शॉप थी, मेकअप की शॉप थी, इतना रश था वहाँ पे लड़कियों को, उफ अल्लाह, जैसे पता नहीं फ्री में चीज़ें बट रही हूँ। मतलब मैं तो फिर गई भी नहीं, थोड़ा सा ही मैंने इस तरह से वीडियो बना ली थी क्योंकि रश ही इतना ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पता नहीं क्या बिक रहा है ऐसे फ्री में। यहाँ पे ना कैलीग्राफी भी थी जो कि आपको नाम वगैरह ऐसा लिख कर दे रही थी, बहुत क्यूट लग रहा था ये। तो अब यहाँ पे देखें जापान भी है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। अब मैं तो सेलेक्टिव में ही जा सकती थी, तो अभी जो है वहाँ से होकर हमें लग गई थी दोबारा से भूख। तो हमने कहा क्यों ना जो है अब यहाँ से हम लोग ना वो छल्ली खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था, इतनी देर में वो बन रही थी। तो मैंने कहा चलो जी हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगे हुए थे और आसपास का माहौल इतना अच्छा था, लाइटिंग और मतलब बहुत मज़ा आ जाता। और आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आपको चाहिए कि आप लोग भी बाहर निकलो और घूमो फिरो। फिर तो गर्मी आ जाएगी तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है जाना। तो यहाँ पर जो है हमारी छल्ली बन रही थी। ये इनकी जो छल्ली थी ना यार, हमारी जो पाकिस्तान में मिलती है ना वो उससे बहुत अलग थी, थोड़ी कच्ची कच्ची लग रही थी, मतलब अलग ही टेस्ट था, लेकिन ठीक थी, अच्छी थी, मज़े की थी। ये हमने 10 दिरहम में ली थी। तो अब जो है अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे झूले आ गए थे, झूलों में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं बैठते, उनका दिल घबरा जाता है झूलों में। तो फिर मैं अकेले बैठ के क्या करती, तो फिर मैं भी नहीं गई थी। अभी हम लोग आगे ही चलते जा रहे थे। यहाँ पे ना चलना बहुत होता है, तो आप लोग अच्छे से शूज़ पहन के आइएगा ताकि आपके पाँव दर्द नहीं करें। अभी हम यहाँ पे देखें ओमान था, ओमान गए हम लोग। ओमान के बाद आगे भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी छोटी मोटी जहाँ पे जो है हम लोग जा रहे थे। मैंने कोशिश की है कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए जो है मैं कुछ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे फ़लस्तीन था तो मैंने कहा मैं फ़लस्तीन ज़रूर जाऊँगी। फ़लस्तीन में यार इतने प्यारे प्यारे इनके कपड़े थे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। इनकी जो फेवरेट जो वहाँ की डिशेज़ होती हैं फेमस वो थी यहाँ पे बहुत सारी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। इनकी जो है क्रॉकरी बहुत अच्छी थी। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे ना पेंटिंग ऑफ सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स थी यहाँ पे कि मतलब क्या ही अल्फाज ही नहीं है उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए। और यहाँ पे जो है आपको मेहंदी का भी जो है स्टॉल लगा हुआ था, आप मेहंदी भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चे लगवा रहे थे, बहुत मतलब कि रौनक वाली जगह थी। और इसी के साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के ऊपर जो है अपनी रहमत का साया करे, उन सब बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, उनको जो है दुश्मनों से बचाए इंशाल्लाह आमीन। हमारी तमाम दुआएं फ़लस्तीन के साथ हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैं एक शॉप पर आई जहाँ पर ये देखिए मस्जिद अक्सा जो है यहाँ पे पेंट उन्होंने की हुई थी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे खूबसूरत मुझे वो बच्चे वाली पिक्चर लगी थी। अब हम वहाँ से आ गए तो अब मैं जा रही थी इंडिया, हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क। तो हमने कहा पड़ोसी हैं तो फिर जाना तो पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे जो है हम जा रहे थे इंडिया में। मुझे यहाँ से ना चूड़ा चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रेड कलर का जो उनकी जो है ब्राइडल पहनती हैं न्यू। तो मैं यहाँ पे ना वो ढूंढने के लिए जा रही थी, लेकिन जब मैंने एक दो दुकान पे देखा भी, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा यार, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, प्राइस बहुत ज़्यादा। वो लोग मतलब 55 दिरहम बोल रही थी आंटी, लेकिन जो है मुझे उस हिसाब से क्वालिटी नहीं लगी। इससे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें मीना बाज़ार ले जाऊँगा, वहाँ से ले लेना तुम, यहाँ पे जो है बहुत एक्सपेंसिव भी है और जो है क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे 10 दिरहम के झुमके भी मिल रहे थे जो कि अच्छे थे। और यहाँ पे जो इंडियन कुर्तियाँ होती हैं ये बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने कहा मैं इनकी प्राइस पूछती हूँ, यार इतनी महंगी थी ये, 100 समथिंग की एक कुर्ती थी, बिल्कुल एक सिंगल सी कुर्ती। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं परचेज़ कर रही यहाँ से। तो मैंने बहुत कम शॉपिंग की यहाँ से। कुछ यहाँ पे बैंगल्स लगी थी 5 दिरहम में, 1 दिरहम में, और जो है और यहाँ पे शूज़ के भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। ये सारे इंडियन जूते थे, 25 दिरहम से स्टार्ट थे, तो 50 40 इस तरह से बैग्स भी थे यहाँ पे उनके। तो हमने कहा हम कुछ खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने जो है हमने पापड़ी चाट जो है वो ऑर्डर की थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बहुत टेस्टी थी ये, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी ये पापड़ी चाट जो है ना ट्राई की, बहुत यम्मी थी। तो चाट खाकर हम लोग आ गए थे
वहाँ से बाहर और अब हम लोग जा रहे थे ईरान। तो हमने कहा ईरान भी चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ईरान में आ गए थे। यहाँ पे भी बहुत सारी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स थी और भी यहाँ पे आपको ना ज्वेलरी की भी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे असली नग वाली जो ज्वेलरी होती है इनकी, वो वाली शॉप्स थी यहाँ पे। और इनके खाने भी बहुत यमी होते हैं यार। इनके वो एक जो बहुत फेमस चल रहा है, मुझे तब उस टाइम पे नहीं पता था तो मैंने नहीं खाया, बट मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। वो था लावा शाक, कुछ इस तरह का ही नाम है उसका। आई होप कि मैं सही नाम ले रही हूँ। तो हम लोग को वहाँ से आकर फिर से लग गई भूख। हमने कहा कि ये वाला जो है ना हम कबाब ट्राई करेंगे, जो कि बहुत फेमस है। ये एक जो था हमें आई थिंक 30-35 में था ये 1 पीस। तो हम यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे जो है ये फ्रेश आपको बना के देंगे। एक ना नान टाइप की ब्रेड थी, उसके अंदर वो आपको कबाब रख के देते हैं और अनियंस होते हैं, वो आपसे पूछ के डालते हैं कि डाल दें या नहीं डालें। तो ये बहुत हेल्दी भी होता है और मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं। और ये एक जो है साथ लेमन अप की आपको बोतल देंगे, इतनी खट्टी होती है और मुझसे तो नहीं पी जाती, मेरे हस्बैंड कहा जाते हैं पी जाते हैं। ये बहुत यमी था यार, और ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मुंबई नाइट्स, जो कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। जब भी आप आएँ तो ये 8:30 बजे जो है इनका शो होता है, तो आप ज़रूर वॉच करिएगा। मतलब बहुत मज़ा आया ये वॉच करके। और उसके बाद जो है अब हम लोग ऑलमोस्ट घूम ही लिया था, मतलब तकरीबन जो है अब बस हम लोग जो है बाहर जाने की तरफ ही थे। और यहाँ पे जो है ये देखें वाटर फाउंटेन कितना अच्छा है। यहाँ पे एक मिनट के बाद बच्चे जो है बीच में से गुजर के जा रहे थे, गीले भी हो रहे थे। पहले मेरा भी दिल किया कि मैं भी यहाँ से जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग जा रहे हैं वापस। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर देना, ताकि आपके पास मेरी नई वीडियोज़ आती रहें ऐसी बहुत सारी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।